हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोग के बहुत सारे डीएम आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि आप कैसी हैं, अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो अभी मैं पहले से ठीक हूँ, बेहतर हूँ। और एक टैबलेट ने मेरी सच में मतलब मरने से ही बच गई हूँ मैं। बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी, पर आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोग का प्यार जिससे मैं ठीक हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली यार, अगर किसी को कुछ होता है तो ओवरथिंकिंग खुद से ही स्टार्ट हो जाती है। मैं तो एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हावी हो गई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। मेरे अलावा मेरी देखो, मेरी जो फैमिली है वो करेगी, पर जितना खुद माँ बाप कर पाते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। तो मेरे दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा यही चीज़ें हावी हो गई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा, कैसे सब ठीक होगा। मतलब इतना हाइपर हो गई मैं कि मेरी माइंडनेस बिल्कुल जैसे फटने वाली थी, मतलब बहुत गंदी हालत। तो फिर बहुत सारे टेस्ट हुए। बता नहीं सकती ये दिन मेरे लिए कैसे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ रहे मेरे और मेरी फैमिली के लिए। पर बिहारी जी, खाटू श्याम जी, सबका आशीर्वाद और आप सबका प्यार, जिससे कि मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। बैक टू वर्क आना है, काम करना है, क्योंकि काम नहीं करूँगी तो सब कैसे चलेगा। यही था, बहुत बहुत बेकार दिन रहे। जब हमें समझ आता है ना कि अगर हमें कुछ हो गया तो जो पीछे मेरी दो बेटियां हैं उनका क्या होगा। ये सोच सोच के मैं बहुत बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरी हालत आप लोग देख ही सकते हैं, ऐसी ही है। और कुछ लोग तो निहायती इतनी बेशर्म होते हैं, मेरी बीमारी को पता नहीं क्या नाम दे दिया। मैं तो फिर भी प्रे करूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, क्योंकि मैं बद्दुआएँ किसी को नहीं देती हूँ। मैं दुआ पे काम करती हूँ, बद्दुआओं पे तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं भी उन जैसे शब्द बोलने लगूँ तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ नहीं। बाकी मेरा उनके बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन फ़र्क पड़ता है मुझे अपनी बच्चियों से, अपनी हेल्थ से। भाड़ में जाओ, जो बोलना है वो बोलो, आई डोंट केयर। और इस टाइम पे ये भी समझ आता है कि जेन्युइन रिलेशन जो तुम्हारा कौन है। अभी आरू आरू ही स्कूल गई हैं। पता है, इतना बच्चियां परेशान हो गई थी, मम्मा को क्या हो गया, मम्मा को क्या हो गया। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, दो दो तीन तीन, और मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं हम लोग। एडमिट हो जाते हैं, फिर छुट्टी हो गई, फिर से बीमार हो गई, ऐसी हालत रही है। फिर काउंसलिंग करवाई है मेरी। बहुत ही ज़्यादा सोच गई मैं, बहुत हाई लेवल पे। तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो सब लोग तो नहीं समझ सकते, कुछ लोग समझ सकते हैं। बाकी पता है, किसी को तुम समझो ना समझो वो मैटर नहीं करता, और जो तुम शब्द बोल रहे हो ना वो तुम्हारे लिए ही भारी पड़ेंगे एक दिन। तो अच्छे शब्द बोलने चाहिए, हर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, और वो एक एक सांसें उसकी ऐसे जूझ रही हैं कि कल को वो मर भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था, और तुम लोग सिर्फ मजाक उड़ाने में लगे थे। चंद कुछ लोग जो रिलेटिव भी कहते हैं कि हम रिलेटिव हैं, तुम कैसे रिलेटिव हो, तुम हो ही नहीं यार। मेरी लाइफ में तो कुछ मैटर ही नहीं करते हो, पर तुम इंसान भी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। किसी की जान जा रही है तो मजाक उड़ा रहे हो, उसकी बीमारी के बारे में कैसे कैसे शब्द बोल रहे हो। वो मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही है, अगर कुछ हो भी जाता है मुझे, मेरी बच्चों को पालने तुम आ जाती नहीं। ऑल्सो तुम्हारे पास एक बेटी है, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम एक माँ के लिए कैसी कैसी अफवाहें फैला रही हो, क्या तुम बोल रही हो। इंसानियत नहीं बची तुम्हारे अंदर।
पता नहीं कैसे लोग बचे हैं दुनिया में। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लोगों का बहुत प्यार कमाया, आप लोगों का। चंद लोग हैं उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग की ब्लेसिंग है कि मैं ठीक हूँ, यहाँ बैठी हूँ। बाकी पता नहीं क्या होता मुझे। अभी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। वो जो दवाई का इन्फेक्शन था ना, ज़हर बहुत ज़्यादा बॉडी में फैल गया था। बताने में आई थिंक मैंने लेट कर दिया या लेट हो गई, उसकी वजह से ये हालत है मेरी। और कोई नहीं, फिर मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, उसकी वजह से दोनों चीज़ें मिक्स होके फिर एलर्जी हो गई थी उसी की। और अभी तो मैं ठीक हूँ पहले से। तो इतना ही था। दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना ब्लेसिंग दी, प्यार दिया। ये वीडियो मुझे डालनी थी कि मैं ठीक हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना नॉर्मल काम शुरू करूँ, क्योंकि इन 10 दिनों में मेरा पूरा काम नीचे चला गया है। उसकी भी एक टेंशन रहती है कि काम पूरा ख़राब हो रहा है मेरा, तो मैं काम रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। बस यही था। सो बाय बाय एवरीवन।